स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 2E के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। यदि आप सभी को अभ्यास 2E के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आ रही है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ये जो संख्या है इसको मानक रूप में लिखिए। तो हमको इस संख्या को मानक रूप में लिखना है। तो प्यारे बच्चों मानक रूप में किस प्रकार से लिखते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में आप समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस संख्या को मानक रूप में कैसे लिखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आपको हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो संख्या थी उसको हमने लिख लिया। अब इसका मानक रूप देखेंगे इसके बराबर क्या होगा। तो देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, पीछे से गिनना शुरू करना है। ठीक है, टोटल कितनी संख्याएं हैं तो एक जो सबसे आगे रहेगी उसको छोड़ देना है। ठीक है, तो चलो गिनते हैं, आगे वाली सबसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से गिनना शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आगे वाली को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.2। ठीक है, 2 क्यों लिखा भी मैं समझाऊंगा। उसके बाद देखो हमने क्या देखा था, अभी यहाँ से जब यहाँ तक गिना था, ठीक कितनी संख्याएं हुई थी, 8 संख्याएं हुई थी। तो 10 की घात आपको 8 लिख देना है। ठीक, 10 की पावर 8, इसको हिंदी में कहते हैं 10 की घात 8। तो देखो यहाँ पर 2 हमने क्यों लिखा इसको समझिए। तो देखो यहाँ पर दशमलव लगाकर 2 आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लिखना पड़ेगा, अगर आपको यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको एक अंक जो हमने छोड़ा है उसके बाद अगर कोई संख्या 1 से लेकर के 9 तक कोई भी संख्या आ रही है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या रहेगी तो सबको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक, अगर 0 रहता है तो उसको नहीं लिखना पड़ता। तो यहाँ पर देखो इसके आगे सब 0 है तो 0 को हमने नहीं लिखा, जबकि इसके आगे हमने 6 को नहीं गिना था इसलिए 6 को पहले लिखा। जहाँ तक हमने गिना था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 2 तक गिना था, तो हमने क्या किया, दशमलव लगाने के बाद 2 को लिखा है। ठीक, तो याद रखना जब यहाँ पर कोई और संख्या रहे दशमलव लगाने के बाद ही लिखना। ठीक है, और टोटल जितना आपने यहाँ से यहाँ तक गिना था एक संख्या छोड़ करके सबको यहाँ पर 10 की घात 8 लिख देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 8 संख्याएं होती हैं तो 8 हमने लिख दिया। आइए चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं प्यारे जो क्या है और उसको भी करते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया 0.0008 को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो देखिए प्यारे जो इसको आप या मानक रूप भी बोल सकते हो या वैज्ञानिक संकेतन भी बोल सकते हो। याद रखना कभी भी आपको कहे मानक रूप, उसका मतलब भी होता है कि आपको इस तरह पावर रूप में मतलब घात के रूप में दिखाना है, और अगर आपको बोले वैज्ञानिक संकेतन तो उसका मतलब भी होता है घात के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो इसके अंदर अगर देख सकते हो दशमलव पहले लगा हुआ है, तो दशमलव पहले लगा होता है तो इसके अंदर भी सेम वही रूल काम करता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सभी संख्याओं को गिना जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से आपको समझना है प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर देखिए आपको ऐसे लिख रहा है, इसके अंदर क्या करना है आपको, इसके अंदर सभी संख्याओं को दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं सबको गिन लेना है। तो देखो 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं, 5 संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसको कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको लिख लेता हूँ, 0.000008 को क्या करना है हमको वैज्ञानिक संकेतन में दिखाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे का वैज्ञानिक संकेतन। ठीक है, तो फिर जो अभी हमने क्या किया, दशमलव के बाद जितनी संख्याएं थी सबको गिना, तो कितनी संख्याएं हो रही हैं, 5 हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो पीछे साइड देखो दशमलव कभी भी लगा रहे तो इसके पीछे क्या होगा, अंक रहेगा। जैसे यहाँ पर अंक कौन कौन से आएंगे पीछे, 1 से लेकर 9 तक कोई भी अंक आएगा तो सबको पहले आपको लिखना होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पावर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो लास्ट में क्या रहा है, 8 आ रहा है, तो आपको 8 लिखना है पहले प्यारे बच्चों। तो उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर गुणा लगा करके, आपको देखे दशमलव के बाद कितनी संख्याएं थी, 1 2 3 4 5 थी, तो 10 की घात क्या करेंगे, -5 लगाएंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि प्यारे बच्चों इसमें दशमलव आ रहा है। जब दशमलव आएगा और उसके पीछे संख्याएं लिखी रहती हैं तो आपको दशमलव क्या लगाना है, यहाँ पर माइनस लगाकर ही लिखना पड़ता है। ठीक, तो -5 कितनी संख्याएं पीछे लिखी हुई थी, 5 लिखी हुई थी। ठीक है, तो इसके अंदर देखो हमने क्या किया था, एक चीज याद रखना, इस ऊपर वाले में जब हमने गिना था तो एक संख्या छोड़ा था पहले वाला, लेकिन इसमें सबको हमने गिना। क्यों गिना सबको, क्योंकि इसके अंदर एक संख्या पहले से ही छुटी हुई है, देखिए 0, इसलिए हमने क्या किया, दशमलव लगा रहता है सबको गिनना पड़ता है। तो यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं इसके आगे वाले क्वेश्चन पर, तीसरे नंबर पर देखते हैं क्या है और उसको भी करते हैं। तो तीसरा नंबर देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 46
या कह सकते हो 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो आपको क्या करना है, 460 करोड़ को पहले गणित में लिखना है। ठीक है, तो चलो 460 करोड़ लिखते हैं। तो देखो यहाँ पर पहले आपको इसको लिखना होगा 460। ठीक है, तो 460 हो गया ये। अब करोड़ में कितने जीरो होते हैं बताओ, 7 जीरो होते हैं। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको इसके अंदर आप कॉमा लगा सकते हो, जो हमारे इंडियन में होता है। पहले 3 अंक छोड़ा जाता है, 1 2 3, फिर कॉमा, फिर 2 2 अंक पर ठीक कॉमा लगता है इस तरह से। अब ये क्या हो गया, ये बन चुका है अब सही तरीके से। ठीक है, अब चलो देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे, ध्यान समझना प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको करना है वैज्ञानिक संकेतन में। ठीक है, तो चलो इसको वैज्ञानिक संकेतन में करते हैं। तो देखिए, इसको वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया है, इसके अंदर सबसे पहले देखिए दशमलव तो नहीं लगा हुआ, नहीं दशमलव नहीं लगा हुआ, तो कुछ नहीं करना आपको, इसके अंदर सबको गिनना है, लेकिन एकदम जो पहले है उसको छोड़ देना है एक अंक। ठीक, पहले वाले एक अंक को छोड़ देंगे। तो देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमने 4 को छोड़ दिया। ठीक है, 9 हो रहे हैं टोटल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 दशमलव, यहाँ पर जो संख्या रहती है उसको मैंने बताया 1 से लेकर कोई भी संख्या रहेगी सबको लिखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर पूरा संख्या रहेगी तो पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर संख्या को लिखना जरूरी है, जीरो को नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, 6 को लिखेंगे। अभी मैंने कितना गिना था जल्दी बताओ, यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 6 तक कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 10 की घात 9, इसके अंदर माइनस नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये दशमलव में नहीं है, जैसे जो दशमलव में रहता है उसके अंदर ही माइनस लगता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके अंदर हम वर्ष भी लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर आप देखोगे तो वर्ष क्वेश्चन में है। अब चलो 4 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो देखो इसके अंदर वर्ष था, इसलिए हमने इसके अंदर भी वर्ष लगा दिया। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, ये जो दिया हुआ है, या कह सकते हो आप इसको 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, इसको मानक रूप में दिखाना है। तो चलो देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका है 15 करोड़ किलोमीटर का वैज्ञानिक संकेतन भी आप कह सकते हो, या मानक रूप, दोनों एक ही है, इसलिए इसको याद रखना। मैंने यहाँ पर आपको याद फिर से दिला दिया है, मानक रूप का है क्वेश्चन में या वैज्ञानिक संकेतन का है, इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सब संख्याओं को गिन लेंगे, केवल एक आगे वाली जो है उसको छोड़ देंगे। तो एक को छोड़कर सबको गिन लो। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है टोटल। तो यहाँ पर 1 दशमलव लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर उसके बाद 10 की घात 8 लिखेंगे। ठीक है, क्यों 8 यहाँ पर हमने 5 को लिखा, मैंने आपको बताया जो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्याएं आती हैं सबको यहाँ पर लिखना जरूरी रहता है। अब यहाँ से यहाँ तक गिना हमने 8 है टोटल। ठीक है, और यहाँ पर देखो किलोमीटर है, तो किलोमीटर भी आपको प्यारे बच्चों इसके अंदर लगा देना होगा लास्ट में। ठीक है, इस तरह से। चलो देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है और उसको कर लेते हैं। तो जैसा कि आप 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपको दिया गया है पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात 22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। ठीक है, तो 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे, इसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो चलो इसको समझिए ध्यान से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन समझना जरूरी है, ताकि आपसे कभी भी सर जी पूछें या मैडम पूछें तो आप बड़े आसानी से इसको बता सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको दिया गया है 5.98 गुणा 10 की घात 22। ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्विंटल आगे दिया गया, तो क्विंटल भी लिख लेते हैं। ठीक है, में शून्य बराबर। ठीक है, हमको शून्य इसके अंदर बताना है कितने जीरो होंगे, शून्य का मतलब जीरो। अब देखो इसके अंदर मैंने क्या बताया था आपको, एक चीज़ कि इसके अंदर जब हम लिखते हैं, ठीक है, गिनते तो सब है। देखो इसके अंदर भी हमने कहाँ तक गिना था, 5 तक गिना था। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पर कितना लिखा हमने, 5 तक गिना था। यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, 8 हो रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 8 लिख दिया। तो बताओ यहाँ पर जो ऊपर पावर में लिखा हुआ है, क्या इतने यहाँ पर इसके अंदर जीरो हैं, 8 जीरो हैं, नहीं 7 है, क्योंकि ये जो एक और लिखा हुआ है, किसके लिए लिखा हुआ है, ये 5 के लिए लिखा हुआ है। ठीक, किसके लिए, 5 के लिए, क्योंकि 5 को भी हमने यहाँ पर गिना हुआ है। ठीक है, अब इसी तरह से प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, एक सेकंड मैं इसको बढ़िया से बना देता हूँ, ये 1 है, ये दशमलव है। ठीक है, अब देखो इसी तरह से प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखो दशमलव के बाद 98 है। ठीक, तो कितनी संख्या है, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेगी उसको आपको जो यहाँ पर पावर में लिखा रहेगा उसमें से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, यहाँ पर
1 2 दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पर 22 में से 2 घटा दो। क्या करूँ, 22 में से 2 घटाओ कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो यहाँ पर हमको पता चल गया कितने जीरो रहेंगे, 20 जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे 20 शून्य होंगे। ठीक, क्या लिखोगे, 20 शून्य होंगे या 20 लिख दो बस। ठीक, यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं, फिर समझो। यहाँ पर दशमलव के बाद जितनी संख्या रहेंगी 1 2 इस तरह से गिन लेना। 1 2 यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर जो पावर में लिखा रहता है, देखो 10 की घात में क्या लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है, 2 घटा देंगे 22 में से, 22 में 2 घटाओगे 20 बचेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। तो इस सबको क्या करना है, हमको वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करना है। चलो एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है आपका 42 50,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलो इसको वैज्ञानिक संकेतन में करने के लिए बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, एक अंक छोड़ देना है आगे का और सबको गिन लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 दशमलव और जितनी भी संख्या है सबको लिखना पड़ता है। ठीक है, जीरो को छोड़ करके, तो सबको हमने लिख लिया। गुणा लगाएंगे 3 3 6, तो 10 की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका इसका पहला। दूसरा नंबर देखिए, दूसरा आपको यहाँ पर दिया गया है 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 करोड़ 20 लाख। ठीक है, अब देखो 2 करोड़ कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब 2 करोड़, करोड़ में कितने जीरो होते हैं जल्दी बताइए, करोड़ में 7 जीरो होते हैं। ठीक है, और 20 लाख, तो यहाँ पर 2 करोड़ 20 लाख, 20 लाख में कितने जीरो, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर 2 करोड़ को अलग नहीं लिखना है कि आप सोचो 2 करोड़ के आगे 7 जीरो लिखें फिर उसके बाद 20 लाख को अलग से लिखें, नहीं, सबको मिलाकर इसके अंदर लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये देखो यहाँ से पढ़ोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं आ रही है, मतलब ये 2 करोड़ हो गया और ये 20 लाख हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर चाहो तो आप कॉमा भी लगा सकते हो, चाहो तो ऐसे रहने दो। चलो ऐसे रहने दो, तो कॉमा लगाओगे तो पहले 3 अंक पर, फिर 2 अंक पर, फिर 2 अंक पर, तो ये 2 करोड़ 20 लाख हो गया। अब देखो इसको आपको क्या करना है, गिन लेना है सबको, केवल एक अंक छोड़ देना है आगे का। तो यहाँ पर हो जाएगा 2.2 और गिन लो 2 2 4 4 7, तो गुणे 10 की घात 7 होगा। ठीक है, ये तो यही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका। आइए आगे देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 0.0000, 4 बार जीरो है, उसके बाद 4 5 है। ठीक है, अब इसको करना है तो इसके लिए मैंने बताया था आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना, सबको लिखना होता है। तो यहाँ पर देखिए 1 2, मतलब इसके अंदर कोई भी चीज़ छोड़ना नहीं है, सबको गिनना होता है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या रहती है सबको गिनना है। 1 2 3 4 5 6 है, तो देखो यहाँ पर 6 है, लेकिन उससे पहले क्या है 45 है। तो क्या करोगे आप 45 को यहाँ पर पूरा का पूरा इस तरह से लिखोगे। ठीक है, 45 को क्या करोगे, पूरा का पूरा प्यारे बच्चों इस तरह से लिखोगे। ठीक है, 45 4 नहीं, 45 नहीं, 4 दशमलव लगा कर लिखो, नहीं गलत हो जाएगा। हाँ, 4 दशमलव लगा कर लिखो। ठीक है, इस तरह से 4 दशमलव लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर गुणे 10 की घात। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 5। देखो 3 3 6, क्योंकि हमने एक अंक इसके अंदर छोड़ा है प्यारे बच्चों, अगर आप देखो। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दिया गया है आपको 0.00045। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर आपको एक अंक छोड़ना होगा। क्यों छोड़ना है, क्योंकि इसके अंदर 2 अंक आ रहे हैं। जब दशमलव के बाद केवल एक अंक आए तो वहाँ पर तो नहीं छोड़ा जाता है, उसको सबको गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर 2 अंक आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर गिनेंगे। चलो अब गिनते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो आगे वाला अंक है तो ये आगे आएगा। देखो इसको कैसे पढ़ोगे, 45 पढ़ोगे, ऐसे नहीं पढ़ोगे, उल्टा नहीं पढ़ोगे, इस तरह से पढ़ोगे। ठीक, तो 4 को छोड़कर गिनेंगे, एक अंक छोड़कर आपको गिनना होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक कोई सा भी आप छोड़ सकते हो प्यारे बच्चों। यहाँ पर जैसे टोटल देखो कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 3 3 6, तो 6 की जगह आप 5 ही मानोगे। कितने अंक होंगे टोटल, मान लेंगे 5 ही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, आप इसको लिखोगे 4.5, इस तरह से लिखोगे 4.5 गुणे 10 की घात 3 3 6 हो रहा था, 6 में से 6 अंक इसको नहीं मानोगे दशमलव के बाद, ऐसे सोचोगे हाँ 5 अंक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों 5 अंक है, क्योंकि दशमलव के पहले हमने 4 को कर दिया। देखो दशमलव के पहले क्या था, दशमलव के पहले यहाँ पर 0 था, लेकिन हमने क्या किया, 4 को 0 की जगह कर दिया है, तो मतलब ये आगे चला गया है आपका दशमलव की जगह, तो ये तो खत्म हो गया। ठीक, इसलिए यहाँ पर टोटल 6 हो रहे थे, अब कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। तो यहाँ पर 10 की घात माइनस लगाना जरूरी है, क्योंकि दशमलव इसके अंदर है, तो माइनस लगा कर लिखेंगे। ठीक है,
इस तरह से। अब चलो इसके बाद देखते हैं प्यारे जो अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है तीसरे के बाद फ़ोन नंबर का, ठीक है। तो फ़ोन नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है, आइए ध्यान से देखिए। तो दिया गया है यहाँ पर 0.0025, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, इसके अंदर भी आपको क्या करना है, एक अंक को आगे करना होगा, ठीक, मतलब जितने हैं उसमें से एक कम करना होगा। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 2.5, ठीक है। टोटल 4 हैं, तो यहाँ पर एक अंक क्योंकि हमने दशमलव के पहले ले आए हैं, देखो 2 को, इसलिए यहाँ पर 3 ही बचेंगे, 4 नहीं बचेंगे, दशमलव के बाद 3 बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 की घात माइनस में 3 लिख देना। तो यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है और उसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए प्यारे जो आपका 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। तो आपको क्या करना है, इनको साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से लिखेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर है 7 का फर्स्ट। तो 7 का फर्स्ट नंबर प्यारे जो आपको यहाँ पर दिया गया है 2.5 गुणा 10 की घात 4, क्या दिया गया है, 2.5 गुणा 10 की घात 4, ठीक है। तो इसको साधारण रूप में आपको लिखना है। तो इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको जो यहाँ पर दशमलव के बाद जो अंक रहता है उसको यहाँ पर जो पावर में उसमें से घटाना होगा। तो दशमलव के बाद केवल एक अंक आ रहा है, तो 4 में से 1 घटाएंगे 3, तो आपको इस पूरे को लिखना है 2.5, ठीक है। दशमलव नहीं लगाना बीच में, अगर दशमलव हटाने के लिए क्या किया था, यहाँ पर अभी हमने घटाया था, ठीक है। यहाँ पर एक अंक आ रहा था इसलिए 4 में से 1 घटाया था, 3 हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर घटाया क्योंकि दशमलव हमको हटाना था। दशमलव हट चुका है, अब यहाँ पर 3 अंक बचे थे तो 3 जीरो उसकी जगह लग जाएंगे, ठीक है। चलो सेकंड नंबर का देखिए। तो सेकंड नंबर का आपको दिया गया है यहाँ पर 1.75 गुणा 10 की घात 6, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले दशमलव के बाद देखना है कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 6 में से 2 को घटा देंगे, तो 6 में 2 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव हट गया तो ये बन गया आपका 175, ठीक है। अब यहाँ पर 6 में से 2 हमने घटाया तो कितना बचा, 4 बचा, 4 जीरो आगे लगा देना है। अब चलो देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है 1.21 गुणा 10 की घात माइनस का 8, ठीक है। तो ये दिया गया है। अब देखो प्यार जो इसको कैसे करोगे, ध्यान समझना है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इसमें माइनस नहीं लगा हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के पहले कितना है उसको देखना है, उतना आपको यहाँ पर घटाना होगा इसमें से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर दशमलव के पहले, ठीक है, एक अंक आ रहा है, तो क्या करोगे आप, यहाँ पर 8 में से क्या करोगे, 1 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने जीरो लगेंगे, 7 जीरो आपके लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 10 जीरो दशमलव फिर कितना जीरो लगेगा, 7 जीरो लगेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसके बाद इस पूरे को लिख देना है 1 2 1, दशमलव हमने हटा दिया। अब देखो इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, दिया गया है आपको यहाँ पर 4.45 गुणा 10 की घात -5, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, दशमलव के बाद एक यहाँ पर 4 आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 रहे तो नहीं घटाना, अगर 0 के अलावा 1 से लेकर 9 तक कोई संख्या रहे तो यहाँ पर इसमें से घटाया जाएगा। तो यहाँ पर देखो 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। तो इस 0 दशमलव के बाद 4 जीरो लगाना है, ठीक है। दशमलव के बाद 4 जीरो लगाना होगा, 1 2 3 4। उसके बाद आपको इस पूरे को लिख देना है, दशमलव यहाँ से हट चुका है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा फिर जो, यही आपका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन इसका 8 नंबर का है। तो 8 नंबर का क्वेश्चन आइए कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे, ठीक है, दशमलव के बाद कितने जीरो आएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो दिया गया है आपको 9.107 गुणा 10 की घात -28, तो डायरेक्ट आप इसको बता सकते हो, ठीक है। आपको क्या चेक करना है, ग्राम दिया गया में शून्य बराबर, हमको शून्य यहाँ पर दिखाना है, ठीक, कितने जीरो आएंगे। तो देखो इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको देखना है दशमलव से पहले कोई संख्या आ रही है क्या, जीरो रहेगा तो आपको नहीं घटाना। अगर कोई संख्या आ रही है 1 से लेकर 9 तक, मतलब कह सकते हो अंक आ रहा है, संख्या कह रहा हूँ, कोई अंक आ रहा है तो घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक में 9 आ रहा है, इसका मतलब घटेगा, तो यहाँ पर 1 घटा देंगे बस, और सारी चीज़ें वही रहेंगी, तो यहाँ पर घट जाएगा। तो टोटल कितने जीरो, अगर इसको हम लिखेंगे इस तरह से, ठीक है, साधारण रूप में, तो टोटल 27 जीरो आएंगे, कितने, 27। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, ठीक है।
तो कितने शून्य आएंगे टोटल? 27 जीरो आएंगे, कह सकते हो 27 शून्य आएंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।